अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। अगेन सर, पॉडकास्ट के थ्रू मैंने ये सीखा है कि 80s 90s और शायद अर्ली 2000s में बहुत मुश्किल सिनारियोज थे इंडियन मिलिट्री के लिए। ऑफ कोर्स आई एम नॉट इवन इंक्लूडिंग कारगिल वॉर इन दिस कॉन्वर्सेशन, पर बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट में सिनारियोज थे, जो तमिल टाइगर्स के साथ सिनारियोज थे, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थे इंडियन मिलिट्री के लिए। उनमें से आप किसी सिनारियो के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? Where were you serving in that period? मैंने नॉर्थ ईस्ट में मेरी सर्विस है। मेरी सर्विस हाई एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा है, प्लस कश्मीर में मेरे 6-7 टेन्योर हैं, स्टार्टिंग विद 88 और नॉर्थ। लेकिन मैं आपको जो बात आप बोल रहे हो, मैं इसको एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। Sure. कोई भी आर्मी या कोई भी सोल्जर जो ऑपरेशंस में नहीं रहता, उसको जंग लग जाता है। फिर जिस दिन लड़ाई होगी वो अपनी पूरी टॉप नॉच कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, वी आर ऑलवेज इन ऑपरेशंस, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हैं, चाहे वो सियाचिन है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो नीचे श्रीलंका में ऑपरेशन पवन था या नॉर्थ ईस्ट में था पहले। हम लोग हर वक्त ऑपरेशन में हैं। कश्मीर के बारे में मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। उससे पहले मैं आपको कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछना चाहूँगा। आप कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, यहाँ जहाँ आपका कैरेक्टर थोड़ा सा बदला, या जहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिली? देखिए, मेरा सबसे पहले जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस था, पहला मेरा टेन्योर हाई एल्टीट्यूड में था, 16-17 हज़ार फुट के ऊपर। कहाँ? सिक्किम में। Okay. जब मैं कमीशन होकर गया था तो उसमें बहुत सीखने को मिला कि जवानों के साथ रह के जवानों के बारे में सीखने को बहुत मिला, क्योंकि मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। अगर मैं अपने जवान के बारे में नहीं जानता, उसकी काबिलियत नहीं जानता, उसकी खसूसियत नहीं जानता, उसकी लाइक्स, उसकी डिसलाइक्स, उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव्स नहीं जानता, तो फिर शायद मैं लड़ाई में उनको अच्छे से कमांड नहीं कर सकता। यानी कि कैरेक्टर वाइज आप कह रहे हो और स्किल कैरेक्टर वाइज उनका जो देख, मेरे जवान जो हैं राजपूताना राइफल्स के, जो हमारे रेजिमेंट के जवान हैं, वो जाट्स और राजपूत हैं। तो मैं पंजाब से आता हूँ, मेरे को ज़्यादा आइडिया है उनके बारे में। लेकिन वो 2 साल जब उनके साथ एक ही बैरक में रहे, एक ही कुक हाउस में खाना खाया, पिकेट के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, 20 जवान है, एक अफसर है, तो उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, उनके रहन सहन के तरीके के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। ये कॉम्बैट में ज़रूरी होता है? ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपकी टोली की काबिलियत नहीं मालूम, खसूसियत नहीं मालूम, तो आपको ऐसा हुक्म दे दोगे जो आपकी टोली पूरा ना कर पाए। तो मुझे अपने जवानों के बारे में बहुत सीखने को मिला। और इन्फेंट्री के लिए तो मैन इज़ अ वेपन सिस्टम। लाइक आर्टिलरी में, तोपखाने में तोप वेपन सिस्टम है, आर्मर्ड कोर में टैंक वेपन सिस्टम है। इन्फेंट्री में जो मैन है, जो जवान है, वो वेपन सिस्टम है। उसी ने ही राइफल चलानी है, उसी ने ही LMG चलानी है, उसी ने ही मोटर चलानी है, उसी ने ही लेज़र रेंज फाइंडर चलाना है, उसी ने ही बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार चलाना है। सब कुछ उसी ने करना है। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी काबिलियत जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो पहला कॉम्बैट एक्सपीरियंस मेरे को आया, वो जब 88 में कश्मीर में गए, फिर 89 में टेररिज्म शुरू हुआ, 90 में उधर थे, और 19 जनवरी 90 जब कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ वहाँ से, तो उस टाइम पे काफ़ी इनकाउंटर्स हुए। तो उस टाइम पे लाइव इनकाउंटर्स का एक्सपीरियंस मिला। उसके थोड़े दिन बाद वापस मैं मेजर के तौर पे नॉर्थ कश्मीर में गया, लोलाब में, कुपवाड़ा में। वहाँ पर भी बहुत एक्सपीरियंस मिला। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में था, अगेन एज अ मेजर, वहाँ पे कॉम्बैट का बहुत और उसके बाद तो फिर काफ़ी। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि शायद लोग आपके बारे में एज अ टाइनी सर ये शायद नहीं जानते कि आपके कितने सारे कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग लाइक अ रॉ नंबर कि हाउ मेनी कॉम्बैट ऑपरेशंस हैव यू बीन रफली? देखिए, 20 से ज़्यादा है। Okay. जब फिजिकल इनकाउंटर कॉन्टेक्ट हुआ, और हर एक्सपीरियंस के साथ सीख मिलती है। असल में जब कोई भी सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है ना, वो सबक नहीं सिखाता है। कोई ऑपरेशन जब आप सक्सेसफुल ऑपरेशन करके वापस आते हो, तो मोराल जो है ना, वो एक अलग लेवल का होता है। सेलिब्रेशन एक अलग लेवल की होती है। आप उसके बारे में फिर जो छोटी मोटी कमी रह भी जाती है, शायद उसके बारे में आप डिस्कशन नहीं करते, तो लेसन लर्न जो है वो मिस आउट हो जाता है। लेकिन कोई ऑपरेशन अगर सक्सेस नहीं होता, मान लो आपने बहुत प्लानिंग करके ऑपरेशन किया और टेररिस्ट निकल गए, फिर जब वापस आते हो आप, तो फिर आप सोचते हो क्यों निकल गए, कहाँ कमी रह गई, फिर आप उसके ऊपर विचार विमर्श करते हो।
जैसे आप कुछ कमियां के बारे में बता सकते हो? देखिए, ऐसे होता है कि मैं जब ब्रिगेड कमांडर था हंडवारा में, नॉर्थ कश्मीर में, हर आदमी अपना वेपन लेके चलता है और वेपन की सफाई होती है हर हफ्ते, एम्यूनिशन की सफाई होती है। जैसे आपने ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स की बात की, उसकी प्रॉपर एक वेपन क्लीनिंग परेड बोलते हैं, परेड है वो। उसमें पूरा हथियार साफ होता है, वेपन साफ होता है, मैगजीन साफ होता है, उसके पुर्जे वर्जे निकाल के सब धो के अच्छे से साफ करके तेल लगा के क्लीन किया जाता है। एक ऑपरेशन हमने ऐसे ही प्लान किया, बहुत अच्छा ऑपरेशन था। एग्जैक्ट दोपहर के 11 बजे का ऑपरेशन था कि इस पगडंडी से आएंगे 2 टेररिस्ट। उसके ऊपर प्रॉपर एम्बुश लगा हुआ था, प्रॉपर। वो जो पहले वाला लड़का था, जो स्काउट उसको बोलते हैं, उससे निकल के आ गए वो। जब सेंटर ऑफ द एम्बुश में आ गया, जिसने LMG चलानी थी, जब उसने LMG चलाई तो मैकेनिकल चीज है, तो LMG में थोड़ी रोक पड़ गई। LMG होता है लाइट मशीन गन, जो ऑटोमेटिक फायर करती है। उसमें 30 राउंड होते हैं एक मैगजीन में, एक उसके जो, तो एक टाइम पे वो 30 राउंड ऑटोमेटिक फायर कर सकता है। तो उसमें थोड़ी रोक पड़ी और वो थोड़ी, लेकिन आवाज़ आ गई उसकी। जब उसने फायर करने की कोशिश की तो कट कट की आवाज़ आई, लेकिन फायर नहीं हुआ। तो वो टेररिस्ट डाउन हिल भाग गए। थोड़ी उन्होंने फायरिंग की, थोड़ी हमने की, लेकिन वो भी इंजर्ड थे। एक हमारे लड़के को भी छोटी इंजरी हुई। तो उसके बाद में मैंने सोचा अभी ये जो है हमारे लड़के को इंजर करके गए, इनको छोड़ना नहीं है। फिर एक अभी कर्नल साहब हैं, नील गगन सिंह, वो उस टाइम पे मेजर थे। मैंने उसके ऊपर पूरा जोर लगा के खबर हासिल की। फिर उन्होंने वो ऑपरेशन किया, उनको सेना मेडल गैलेंट्री मिला उसमें, और वो दोनों जो थे उनको हमने थोड़े दिनों के बाद में ख़त्म किया। तो ये चीज़ें होती हैं जब। और इसके बाद में लेसन लर्न ये था कि हथियार की सफाई जो है, ज़रूरी नहीं कि हमको 15 दिन या 20 दिन का इंतज़ार करना है जिस दिन हम परेड। अभी उसके बाद जो मेरा हुक्म था कि जब आप वापस आते हो अपनी बैरक में, सबसे पहले अपना हथियार साफ करो, सारा उसके मैकेनिकल पार्ट्स चेक करो, ताकि दोबारा से ये कार्रवाई नहीं हो। तो ये एक छोटी एग्जांपल दी है, क्योंकि ये जवान लेवल की है। ऑफिसर लेवल की, जो कमांडर लेवल की प्लानिंग स्टेज पे बहुत कुछ होता है जिसमें सोचा जाता है कि क्यों ये चीज़ ठीक से नहीं हुई। अभी जैसे आर्टिकल 370 के बाद में सब कुछ पीसफुल रहना चाहिए, उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्लानिंग गई थी, एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्टीजेंसी को टच किया गया था, डिस्कस किया गया था, पूरी रात भर के बैठ के देखते थे, तब जाके सब कुछ शांति से हुआ। TRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।